एक तस्वीर से हो गए क्लियर, सम्राट होंगे बिहार के सीएम। सम्राट के कंधे पर नीतीश कुमार का हाथ, बिहार में सीएम पद की सियासत तेज। नीतीश की विदाई तय, बीजेपी में सीएम पद के लिए तेज हुई दौड़। सम्राट चौधरी पर नीतीश का भरोसा या सियासी संकेत, एक तस्वीर से बड़ी हलचल। बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा और संभावित रूप से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों के बीच सत्ता के गलियारों में नई हलचल तेज हो गई है। ऐसे माहौल में एक तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं। मंच पर मौजूद अन्य नेता जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के संकेत निकाल रहे हैं। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में तेजी से उभरते हुए नेता के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हाल ही में यह बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तब भी बिहार की सरकार उनके मार्गदर्शन में ही चलेगी। इस बयान ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दी है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया अन्य दलों से अलग मानी जाती है। अक्सर देखा गया कि अंतिम समय तक पार्टी नेतृत्व अपने फैसले को गोपनीय रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कई बार ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे नाम सामने आए जिनकी पहले चर्चा भी नहीं थी। इसलिए बिहार में भी ये संभावना जताई जा रही है कि पार्टी किसी चौंकाने वाले नाम पर दांव लगा सकती है। फिलहाल बिहार में भाजपा के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं में गिने जा रहे हैं। इनमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, संजीव चौरसिया और नीतीश मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच राज्यसभा चुनाव ने बिहार की सियासत को और रोचक बना दिया है। 16 मार्च को बिहार से खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इस चुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए किसी का निर्विरोध निर्वाचन संभव नहीं हो सका है। राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा नेता शिवेश राम और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह चुनाव मैदान में। सबसे दिलचस्प मुकाबला 5वीं सीट को लेकर माना जा रहा है। इस सीट पर मुख्य रूप से उपेंद्र कुशवाहा और अमरेंद्र धारी सिंह के बीच टक्कर है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। मौजूदा गणित के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को बहुमत से 3 वोट कम पड़ते दिख रहे हैं, जबकि अमरेंद्र धारी के पास भी लगभग 6 वोटों की कमी बताई जा रही है। ऐसे में दोनों खेमों की ओर से विधायकों को साधने की कोशिश तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने सहयोगियों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए सक्रिय है। इसलिए 5वीं सीट का परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय 2 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक, राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर किसकी जीत होगी, और दूसरा, अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आने वाले दिनों में इन दोनों सवालों के जवाब राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगी।